नमः सर्वेभ्यः। शतश्लोकेन पण्डितः संक्षेपरामायणस्य व्याकरणांशानाम् अध्ययनम् अस्मिन् वर्गे सर्वेषां स्वागतमस्ति। गुरुरेव गतिः गुरुमेव भजे गुरुणैव सहास्मि नमो गुरवे न गुरु परमं शिशुरस्मि गुरोः मतिरस्ति गुरौ मम पाहि गुरु। लक्ष्मी जी पठतु। राम राम। राम राम राम। प्रविश्यतु महारण्यं रामो राजीवलोचनः विराधं राक्षसं हत्वा शरभङ्गं ददर्शः सुतीक्ष्णं चाप्यगस्तं च अगस्त्यभ्रातरं तथा अगस्त्यवचनाच्चैव जग्राहेन्द्रं शरासनं खड्गं च परमप्रीतस्तूणी चाक्षयसायको वसतस्तस्य सायकौ सायकौ क्षम्यतां वसतस्तस्य रामस्य वने वनचरे सह ऋषयोऽभ्यागमन् सर्वे वधायासुररक्षसां सतेषां प्रतिशुश्राव राक्षसानां तदा वने प्रतिज्ञातश्च रामेण वधः संयतिरक्षसां ऋषीणाम् अग्निकल्पानां दण्डकारण्यवासिनाम्। उत्तमं, धन्यवादः। अस्तु, तर्हि अस्मात् श्लोकात् प्रारम्भं कुर्मः। प्रतिज्ञातः रामेण अस्माभिः दृष्टं गतवर्गे, परन्तु पुनः एकवारं पश्यामः, अग्रे च गच्छामः। प्रतिज्ञातः च रामेण वधः संयतिरक्षसां ऋषीणामग्निकल्पानां दण्डकारण्यवासिनाम्। प्रतिज्ञातः च रामेण वधः संयतिरक्षसां ऋषीणाम् अग्निकल्पानां दण्डकारण्यवासिनाम्। तर्हि अत्र केवलम् एकमेव सन्धिविच्छेदपदं सन्धियुक्तपदं वर्तते, प्रतिज्ञातः च। अस्तु, तर्हि अस्य अन्वयं पश्यामः। तर्हि अत्र कर्मणि प्रयोगः अस्ति प्रतिज्ञातः। केन प्रतिज्ञातः? रामेण प्रतिज्ञातः। कः प्रतिज्ञातः? वधः प्रतिज्ञातः। रामेण वधः प्रतिज्ञातः। रामेण इत्यत्र कर्तृपदस्य तृतीया, यतोहि कर्मणि वाक्यम् अस्ति, कर्मणि वाच्यवाक्यं कर्मवाच्यवाक्यं वर्तते इति कृत्वा तत्र कर्तृपदस्य तृतीया अस्ति। रामेण वधः प्रतिज्ञातः। तत्र कुत्र कदा इति सर्वं पश्यामः। तर्हि केषां वधः? राक्षसां वधः। राक्षसों का वध राम ने उसकी प्रतिज्ञा की, राक्षसों का वध करने की राम ने प्रतिज्ञा की। कहाँ पर? संयति नाम रणे, युद्धे। संयति राक्षसां वधः रामेण प्रतिज्ञातः। केषां वधः? ऋषीणां वधः। ऋषीणां सन्निधौ प्रतिज्ञातः। केषां वधः इति चेत् राक्षसां वधः। तर्हि ऋषीणां समीपे प्रतिज्ञातः इति अपि अन्वयं कर्तुं शक्नुमः। अत्र ऋषीणां समीपे प्रतिज्ञातः। अत्र सन्निधौ नाम समीपं, समीपे इति तत्र अर्थः सन्निधौ इत्यस्य। यदा समीप, दूर एतादृशं शब्दस्य प्रयोगः वाक्ये भवति तर्हि तस्य योगे षष्ठिः अस्ति।
तर्हि ऋषीणां सन्निधौ प्रतिज्ञातः रामेण प्रतिज्ञातः कीदृशानां ऋषीणां दण्डकारण्यवासीनां ऋषीणाम् अग्निकल्पानां ऋषीणाम् किम नाम दंडकारण्यवासीनां दंडकारण्य में रहने वाले जो ऋषि थे अग्निकल्पानाम नाम अग्नितुल्यानाम अग्नि के समान जो थे ऐसे ऋषियों के सामीप्य में प्रतिज्ञा की। क्या प्रतिज्ञा की है? वध की प्रतिज्ञा की। किसके वध की? राक्षसों के वध की। कहाँ पर? संयति मतलब युद्ध में। किसने ये सब वध किया है, वध करने की प्रतिज्ञा की है? राम ने। अस्तु, देखिए यहाँ पर अन्वय लिखिए रामेण च अग्निकल्पानां दंडकारण्यवासीनां ऋषीणां सन्निधौ संयति रक्षसां वध प्रतिज्ञातः। प्रतिज्ञातः प्रतिज्ञात प्रातिपदिक अकारांत पुल्लिंगी प्रथमा एकवचनम प्रतिज्ञातः मतलब प्रतिज्ञा की। ही प्रॉमिस्ड। हु इज ही? रामेण। रामेण राम अकारांत पुल्लिंगी प्रातिपदिक तृतीया एकवचनम बाय राम राम के द्वारा। वधः वध अकारांत पुल्लिंगी एकवचनम वध मतलब संहार। संयति संयत इति स्त्रीलिंगे सप्तमी एकवचनम संयत इति प्रातिपदिकम तकारांत प्रातिपदिकम अर्थः अस्ति युद्ध में इन द बैटलफील्ड। रक्षसां रक्षस इति नपुंसकलिंगपदम नपुंसकलिंग प्रातिपदिकस्य षष्ठी बहुवचनम रक्षसाम असुरों के ऑफ डेमन्स। ऋषीणाम ऋषि इकारांत पुल्लिंगी षष्ठी बहुवचनम ऋषीणाम ऋषियों के ऑफ द फियर्स। कीदृशानां ऋषीणाम् अग्निकल्पानाम् अग्नितुल्यानाम् अग्नि के समान। अग्निकल्प अकारांत पुल्लिंगी षष्ठी बहुवचनम दंडकारण्यवासीनां वासीनाम् अत्र दंडकारण्यवासिन् इति प्रातिपदिकं तस्य षष्ठी बहुवचनं पुल्लिंग प्रातिपदिकं वर्तते। दंडकारण्य में रहने वाले वन हु आर ड्वेलिंग इन द फॉरेस्ट ऑफ दंडक। अस्तु, तर्हि संपूर्णम् अर्थं पश्यामः। रामने दंडकारण्य निवासी अग्नितुल्य ऋषियों के सामने राक्षसों के वध की प्रतिज्ञा की। दंडकारण्य में अनेक ऋषि रहते थे और वो ऋषि अत्यंत ज्ञानी थे, इसलिए उन्होंने अग्निकल्पानाम मानो साक्षात अग्नि हो ऐसे ऋषि जो अग्नि द्वारा हवि दी जाती है उस अग्नि के समान जो ऋषि है उन ऋषियों के सामने उन ऋषियों के समीप में राम ने वध की प्रतिज्ञा की है। किसका वध? दंडकारण्य में रहने वाले ऐसे राक्षसों का वध करने की प्रतिज्ञा की है। अभी हम समास देखते हैं। अग्निकल्पानाम, यहाँ पर समास नहीं है, ये एक तद्धितांत शब्द है। अग्नि योग कल्प ऐसा एक प्रत्यय है। इसका अर्थ होता है अग्नितुल्य मतलब अग्नि जैसे। अगर हम कभी भी सादृश्यवाचक शब्द देखते हैं अग्नितुल्य, यहाँ पर अग्नि जैसे तो है लेकिन अग्नि से ईशत न्यूनम थोड़े ही कम है ऐसे, मानो अग्नि है
ऐसे जो होते हैं ऋषि, तो उनके लिए अग्निकल्पा नाम इस तद्धितांत शब्द का प्रयोग किया गया। तो यहाँ पर समास जैसे उन्होंने लिखा है, लेकिन यहाँ पर तद्धितांत शब्द, तो वृत्ति हो सकती है इसकी, समास नहीं। दंडकारण्यवासीनाम, दंडकम नाम अरण्यम, कर्मधारय समास। दंडकारण्ये वसन्ति इति दंडकारण्यवासिनः तेषां दंडकारण्यवासिनाम। जो दंडक नाम अरण्यम, दंडक नाम का जो अरण्य है, दंडकम इति अरण्यम, यहाँ पर कर्मधारय समास है। और दंडकारण्य में रहने वाले जो है, इसलिए यहाँ पर उपपद तत्पुरुष समास है। दंडकारण्ये वसन्ति, दंडकारण्ये इति भवेत्। अत्र दंडकराण्ये इति अभवत्, टाइपो अस्ति। दंडकारण्ये वसन्ति इति दंडकारण्यवासिनः तेषां, यतोहि तत्र षष्ठी अस्ति इति कृत्वा तेषाम् इत्यस्य उपयोगः, तेषां दंडकारण्यवासिनां, यहाँ पर उपपद तत्पुरुष समास है। अन्वय देखते, व्युत्पत्ति देखते हैं। प्रतिज्ञात, प्रति उपसर्ग पूर्वक ज्ञा अवबोधने धातु से क्त प्रत्यय हुआ है। यह क्त प्रत्यय कृदंत प्रत्यय है, विशेष्य निघ्न है, कर्मणि अर्थे क्त प्रत्यय वर्तते। राम, घय प्रत्यांत शब्द है, रमन्ते योगिनः अस्मिन् इति रामः। रामः रमन्ते योगिनः अस्मिन् इति रामः, घय प्रत्यय है, यह कृदंत प्रत्यय है। वध, यह भी कृदंत प्रत्यय युक्त शब्द है। हन उपसर्ग, हन हिंसा गत्योः इति धातुतः अप इति कृदंत प्रत्ययः भवति। वध इति पुल्लिंगे शब्दः तत्र निर्मीयते। संयत, यह कृदंत शब्द है, कृदंत युक्त, सम उपसर्ग पूर्वक यम उपरमे धातु से क्विप प्रत्यय लगाकर संयत शब्द बना है। यह स्त्रीलिंगी शब्द है। क्विप यह कृदंत प्रत्यय है। इस क्विप प्रत्यय से जो धातु होते हैं उनको प्रातिपदिक में, उनका प्रातिपदिक में परिवर्तन होता है। तो संयत यह शब्द है, कृदंत शब्द है। रक्षस, रक्षस, यहाँ पर उणादि असुन प्रत्यय है, रक्ष पालने धातु से असुन यह उणादि प्रत्यय लगाकर रक्षस शब्द बना है। रक्षन्ति अस्मात् हविः इति रक्षस, जिनसे हवि की रक्षा की जाती है वे। ऋषि, उणादि प्रत्यय है, ऋषिगतौ धातु से इनी प्रत्यय लगाकर ऋषि शब्द बनता है, उणादि प्रत्यय है, पुल्लिंगी शब्द होता है। ऋष्यति ज्ञानेन संसार पारम, अग्नि, अग्नि यहाँ पर अगिगतौ धातु से नि यह उणादि प्रत्यय हुआ है। अंगति ऊर्ध्वम गच्छति, जो आगे ऊपर ऊपर जाता है वह अग्नि, ऐसा इसका अर्थ है। अग्निकल्प, यहाँ पर अग्नि इस शब्द के बाद कल्पप यह तद्धित प्रत्यय हुआ है। बहुवंश रूपेण अग्नि परंतु अस्ति, परंतु संपूर्णत्वेन, संपूर्ण रूपेण न, मतलब बहुत सारा उनका अंश अग्नि समान है, लेकिन पूर्णतः अग्नि नहीं है। तो ऐसे जगह पर जो शब्द है उसके आगे कल्पप यह प्रत्यय लगाया जाता है। तो हम सामान्य रूप से कह सकते हैं अग्नितुल्य, इन्हें कह सकते हैं। दंडक, यहाँ पर दंड इस शब्द से क यह तद्धित प्रत्यय हुआ है, तो यहाँ पर दंडक समान अर्थ का शब्द है, स्वार्थ में यह प्रत्यय लगाया गया है, तद्धित प्रत्यय है, पुल्लिंगी शब्द है। अरण्य, उणादि प्रत्ययांत है, रुगतौ धातु से अन्य इस प्रत्यय से अरण्य शब्द बनता है, नपुंसक लिंग में है। अर्यते इति अरण्यः। वासिन, दंडकारण्य योग वस निवासे, योग निनी, ऐसी उसकी व्युत्पत्ति है। वस धातु से निनी प्रत्यय लगाकर निवासिन शब्द बनता है।
यह कृदंत प्रत्यय है। वस निवास से निनी प्रत्यय कृदंत प्रत्यय है, पुल्लिंग में बना है। दंडकारण्ये वसन्ति इति दंडकारण्यवासिनः तेषाम् इति अर्थः। प्रश्नाः न सन्ति प्रायः। अस्तु, अग्रिमं श्लोकं प्रति गच्छामः। तेन तत्रैव वसता जनस्थाननिवासिनी विरूपिता शूर्पणखा राक्षसी कामरूपिणी। तो यहाँ पर संधि पदच्छेद क्या है? तेन तत्र एव वसता जनस्थान निवासिनी विरूपिता शूर्पणखा राक्षसी कामरूपिणी। तत्र एव, यह एक ही पद है जिसमें संधि युक्त पद हमें दिखाई देता है। तो यहाँ अन्वय देखते हैं। अस्तु, अत्र तेन विरूपिता, तेन इति तृतीयान्तकर्तृपदमस्ति। तेन विरूपिता, उसने विरूपित की। किसे विरूपित किया है? का विरूपिता? शूर्पणखा विरूपिता। कीदृशी शूर्पणखा विरूपिता? जनस्थान निवासिनी शूर्पणखा विरूपिता। कामरूपिणी शूर्पणखा विरूपिता। राक्षसी शूर्पणखा विरूपिता। मतलब यहाँ पर हम अन्वय लेते वक्त जनस्थान निवासी थी, निवासिनी कामरूपिणी राक्षसी शूर्पणखा तेन विरूपिता। परंतु कीदृशेन तेन? वसता, वसता दंडकारण्य वसता, दंडकारण्य में रहने वाले उस राम ने शूर्पणखा को विरूपित किया। यहाँ पर कहाँ ये जो प्रसंग है वो कहाँ हुआ है? तर्हि तत्र, तत्र नाम कुत्र? दंडकारण्ये। तत्र एव, उसी दंडकारण्य में रहने वाले राम ने शूर्पणखा नामक जनस्थान में रहने वाली कामरूपिणी राक्षसी को विरूपित कर दिया, ऐसा अर्थ हुआ। तो अन्वय देखते हैं। तत्र एव वसता तेन नाम रामेण जनस्थान निवासिनी कामरूपिणी राक्षसी शूर्पणखा विरूपिता, यह अन्वय हुआ। अभी देखिए, विरूपिता मतलब हमें मालूम है स्टोरी की जो शूर्पणखा थी उसके नाक और कान काटे गए थे, तो इसलिए उसे विरूपित किया, राम ने विरूपित किया, ऐसा हम अन्वय यहाँ पर कर रहे हैं। तेन मतलब रामेण, अत्र लक्ष्मणः अपि आसीत्, तेन तेन कृतम् इति अग्रे आयास्यति रामायणे। तर्हि रामेण एतादृशम् अन्वयं कथं कुर्मः इति चेत्, राम का भाई उसका मानो बाहु ही है, इसलिए रामेण ऐसा हम कह सकते। मतलब राम ने ही बताया है लक्ष्मण को, तभी लक्ष्मण ने विरूपित किया है। अस्तु, तर्हि जनस्थान निवासिनी, यहाँ पर जो जनस्थान पद है, तो जन मतलब सैन्य, बल, बल मतलब सैन्य। तो यहाँ पर किसके जन है? रावण के बल मतलब सैन्य। जहां रावण के सैन्य रहते थे उसे जनस्थान कहा गया है। तो उस जनस्थान में रहने वाली ऐसी शूर्पणखा, और कैसी? कामरूपिणी, मतलब अपने मन में जैसा चाहे वैसा रूप लेने वाली ऐसी शूर्पणखा। और कैसी? राक्षसी शूर्पणखा। अस्तु, तर्हि श्लोकान्वयः भवति। तत्र एव वसता तेन जनस्थाननिवासिनी कामरूपिणी राक्षसी शूर्पणखा विरूपिता, ऐसा यहाँ पर अन्वय हमारा हुआ है।
तेन, यहाँ पर तद प्रातिपदिक है, सर्वनाम है। तेन पुल्लिंगी तृतीया एकवचन है। तेन मतलब उसके द्वारा, राम के द्वारा, बाय राम। तत्र वहां पर, यह अव्यय है। इन द फॉरेस्ट, एव यह ये भी अव्यय है। वहीं पर, उसी जगह, वहीं, यहाँ पर जो ही है वह अर्थ मिलता है एव से। वसता, वसत यह प्रातिपदिक है और उसकी पुल्लिंगी तृतीया एक वचनम है वसता, रहते हुए, while he was residing। जनस्थान निवासिनी, जनस्थान निवासिनी यह प्रातिपदिक है, उसकी प्रथमा एक वचन है जनस्थान निवासिनी। विरूपिता, विरूपित क्त प्रत्ययान्त शब्द है। विरूप की गई, विरूपित उसका स्त्रीलिंगी प्रथमा एक वचनम विरूपिता एक शब्द है। शूर्पणखा, शूर्प जैसे नख जिसके है, सा शूर्पणखा। शूर्पणखा नामक राक्षसी, शूर्पणखा प्रातिपदिक, उसकी स्त्रीलिंगी प्रथमा एक वचन। राक्षसी, राक्षसी ईकारांत स्त्रीलिंगी प्रथमा एक वचनम। कामरूपिणी, कामरूपिणी स्त्रीलिंगी प्रथमा एक वचनम, मतलब इच्छा के अनुसार अपना रूप बनाने वाली, ऐसी शूर्पणखा। अर्थ पूरा लिखते हैं और उसके बाद मैं प्रश्न लिखती हूँ। दंडकारण्य में, तत्र एव मतलब कहाँ पर, दंडकारण्य में। वो दंडकारण्य में अंदर अंदर गए हैं, बाहर की तरफ से वो अंदर गए हैं, ये हमने देखा है। दंडकारण्य में रहने वाले राम ने, राम के द्वारा जनस्थान में रहने वाली, वास करने वाली शूर्पणखा, शूर्प इति भवेत्, शूर्पणखा इति तत्र किञ्चित् टाइपो अस्ति। शूर्पणखा नामक राक्षसी विरूप की गई, और यहाँ पर आगे हमें मालूम होने वाला है, उसके कान नाक का छेद किया गया, नासा कर्ण छेदन पूर्वक, ऐसी शूर्पणखा को विरूप किया गया, राम के द्वारा विरूप की गई वह शूर्पणखा। समास देखते हैं। जनस्थान निवासिनी, जनस्य स्थान, जनस्थान, जन नाम बल, बल, बल नाम सैन्य, सैन्य का स्थान, जनस्थान, जनस्य स्थानम जनस्थानम, या जनानाम स्थानम जनस्थानम, षष्ठी तत्पुरुष समास है। जनस्थान निवासिनी, यहाँ पर उपपद तत्पुरुष समास है। जनस्थाने निवसति इति जनस्थान निवासिनी, स्त्रीलिंगी पद है, इसलिए जनस्थान निवासी ऐसा नहीं कहा गया है, निवासिनी ऐसा स्त्रीलिंगी पद है। जनस्थान, जनस्थाने निवसति इति जनस्थान निवासिनी, जनस्थान में रहने वाली। जनस्थान मतलब जनस्य वा जनानां स्थानम इति जनस्थानम, षष्ठी तत्पुरुष समास। शूर्पणखा, शूर्पाणि इव नखाः यस्याः सा शूर्पणखा। शूर्प इति नास्ति, शूर्प इति योग्यं, कुत्रचित् शूर्प इत्यपि तत्र लिखितं वर्तते, पाठभेदः नाम शब्दे एव, शूर्प वा शूर्प इत्यत्र पाठभेदः। शूर्पणखा इत्यस्मिन् अस्मिन् नाम्नि तु पाठभेदः नास्ति, परन्तु शूर्प या सूर्प दोनों भी कहा जाता है। तो शूर्पणखा, शूर्प जैसे जिसके नख है वो शूर्पणखा, यहाँ पर बहुव्रीहि समास है। शूर्प जैसे जिसके नख है वो। राक्षसी, कामरूपिणी, कामम रूपम, कामरूपम कर्मधारय समास। कामरूपम अस्याः अस्ति इति कामरूपिणी, यहाँ पर बहुव्रीहि समास है। कामम रूपम, कामरूपम कर्मधारय समास हुआ,
और कामरूपम अस्याह अस्ति इति कामरूपिणी यहाँ पर बहुव्रीहि समास। देखिए यहाँ पर इनी, निनी, इन ऐसे अलग-अलग प्रत्यय हैं और अलग-अलग प्रत्ययों के अलग-अलग अर्थ भी होते हैं। ये इनी, निनी मतलब अंत में जो हमें इन प्रत्यय दिखाई देता है, वह कृदंत प्रत्यय भी है और तद्धित प्रत्यय भी है। तो कुत्रचित् कृदन्तस्य उपयोगः भवति, कुत्रचित् तद्धितान्तस्य उपयोगः भवति। तर्हि इतने डिटेल में हमें अभी नहीं जाना है। यहाँ पर हम जो व्युत्पत्ति देखते हैं वहां हमें पता चलेगा यहाँ इनी है या निनी है। ओके। काम रूपिणी में रूप ऑफ काम ऐसे कैसे हो सकता है? काम का रूप ऐसा नहीं है ना। कामस्य स्वरूपम काम स्वरूपम वहां पर ठीक है वो, लेकिन काम मतलब इच्छा। इच्छा जैसे जो रूप ले सकती है ऐसा अर्थ है, इसलिए कामम रूपम, काम रूपम यस्याह सा, ऐसा यहाँ पर फुल ऑफ डिजायर्स नहीं है। यहाँ पर अर्थ है अपने इच्छा जैसे जो रूप ले सकती है, ऐसा यहाँ अर्थ। हम्म। तर्हि अत्र वसत् इति यत् तत् तेन तत्र एव वसता जनस्थाननिवासिनी विरूपिता शूर्पणखा राक्षसी कामरूपिणी, इसका हम अभी व्युत्पत्ति देखते हैं इस श्लोक में जो शब्द आए हैं उसकी। तो प्रथम शब्द है वसत, मतलब जिसकी व्युत्पत्ति लिखी गई है। यहाँ पर वस निवासे धातु से शत्रु प्रत्यय कृदंत प्रत्यय लगाकर वसत प्रातिपदिक बनता है। यह विशेष्य निघ्न है। जन, जनि प्रादुर्भावे से अच प्रत्यय लगाकर जन शब्द बनता है। जायते इति जन, कृदंत प्रत्यय है, अच प्रत्यय। स्थान,ष्ठा गति निवृत्तौ, इस धातु से लुट प्रत्यय बनाकर स्थान शब्द बनता है। यह लुट प्रत्यय कृदंत प्रत्यय है। नपुंसकलिंग में यह रूप बनता है स्थीयते अत्र इति स्थानम, ऐसा उसका अर्थ है। निवासिन, देखिए यहाँ पर निनी प्रत्यय है। स्थान योग, स्थान निवासिनी ऐसा है ना, जनस्थान निवासिनी ऐसा शब्द है। तो यहाँ पर नी उपसर्ग पूर्वक वस धातु से निनी प्रत्यय लगाया है। यह निनी प्रत्यय कृदंत प्रत्यय है, न कि इन। इसका फाइनल रूप तो इन जैसे ही होगा, निवासिन ऐसा ही है। तो यहाँ पर निनी यह मूल रूप से प्रत्यय है, न कि इन। यह विशेष्य निघ्न शब्द बन जाता है। स्थाने निवसंती इति निवासिन, जो उस स्थान में, कौन से स्थान में, जनस्थान में रहते थे वह। विरूपित, वि उपसर्ग पूर्वक रूप, रूप क्रियायाम, इस धातु से क्त प्रत्यय लगाकर, और आगे स्त्रीलिंगी है इसलिए टाप प्रत्यय लगाया गया है और विरूपिता शब्द बनाया है। यह क्त कृदंत प्रत्यय है, विशेष्य निघ्न है। यहाँ पर स्त्रीलिंगी रूप है इसलिए टाप लगाया गया है प्रत्यय। विकृतम रूपम कृतम इति अर्थ। शूर्प, शूर्प माने धातु से णिच प्रत्यय लगाकर आगे अच, यह कृदंत प्रत्यय बना हुआ है। यह पुल्लिंग शब्द है शूर्प, या नपुंसकलिंगी, दोनों भी उसके उपयोग होते हैं पुल्लिंग में या नपुंसकलिंग। शूर्पयति इति शूर्पः वा शूर्पम्। अस्तु। नख, णः बंधने धातु से ख, यह उणादि प्रत्यय लगाकर नख शब्द बनता है। नह्यते इव शरीरे, नपुंसकलिंगी या पुल्लिंगी दोनों भी शब्द बनते हैं। राक्षसी, रक्ष योग अण योग ङिप,
राक्षस शब्द पहले बना और उसी अर्थ में अण लगाकर राक्षस शब्द बना, और यहाँ पर निप लगाया गया है क्योंकि स्त्रीलिंगी रूप बनाना है, राक्षसी। रक्षन्ति अस्मात् इति रक्षस इति अस्ति। तर्हि यहाँ पर रक्षस योग अण योग निप ऐसा लगाकर राक्षसी शब्द बनता है। रक्षन्ति अस्मात् रक्षः एव राक्षसः इति हमने देखा है राक्षस की उत्पत्ति में। सिर्फ यहाँ पर निप प्रत्यय लगाया है एक्स्ट्रा, क्योंकि स्त्रीलिंगी रूप बनाना है। काम, कमुकांत धातु से घ यह कृदंत प्रत्यय लगाकर काम शब्द बनता है। काम्यते अनेन इति काम, जिससे कामना की जाती है वह काम। कामरूपिणी, कामरूप उपसर्ग पूर्व पद है, उसको इनी प्रत्यय तद्धित प्रत्यय लगाया गया है और फिर आगे निप प्रत्यय है। कामेन इच्छया रूपम अस्य अस्ति इति कामी, कामरूपिणी। यहाँ पर देखिए कामरूपिणी में तद्धित प्रत्यय है, इनी, यह तद्धित प्रत्यय है। कामरूप इनी योग निप ऐसा प्रत्यय लगाकर विशेष्य निघ्न ऐसा कामरूपिन ऐसा शब्द बनता है। लेकिन यहाँ पर स्त्रीलिंगी रूप चाहिए, इसलिए निप स्त्री प्रत्यय लगाया है। कामेन इच्छया रूपम अस्य अस्ति इति कामरूपिणी। तो इसका संपूर्ण हिंदी में अर्थ देखिए। दंडकारण्य में पंचवटी में वास करने वाले राम के द्वारा उस वन में वास करने वाली शूर्पणखा नामक राक्षसी को विरूप किया गया, ये हमने देखा। अभी आगे का श्लोक देखते हैं। ततः शूर्पणखा वाक्याद्युक्तान् सर्वराक्षसान् खरं त्रिशिरसं तैव दूषणं तैव राक्षसं निजघान रणे रामस्तेषां चैव पदानुगान। यहाँ पे क्या कह रहे हैं देखिए। ततः, उसके बाद, क्षम्यतां, पदच्छेदः करणीयः। ततः शूर्पणखा वाक्यात् उद्युक्तान् सर्वराक्षसान् खरं त्रिशिरसं च एव दूषणं च एव राक्षसं निजघान रणे रामः तेषां च एव पदानुगान। तो यहाँ पर संधि कहाँ पर है फिर से देखिए। शूर्पणखा वाक्यात् उद्युक्तान, चैव, चैव में च एव, रामः तेषाम, यहाँ पर संधि है। तर्हि संधि विच्छेद करके ततः शूर्पणखा वाक्यात् उद्युक्तान् सर्वराक्षसान् खरं त्रिशिरसं च एव दूषणं च एव राक्षसं निजघान रणे रामः तेषां च एव पदानुगान। यह पद विच्छेद हुआ। अभी हम अन्वय देखते हैं। ततः, ये जो शब्द है तो हमें इससे पता चलता है कि किसी घटना के बाद कुछ हो रहा है, मतलब अनंतरकालीन क्रिया द्योतकम ऐसा अव्यय है। बाद में होने वाली किसी क्रिया का द्योतन करने वाला, प्रकाशन करने वाला, ऐसा ये अव्यय है। ततः, कौन सी क्रिया पहले हुई थी? विरूपन करने वाली। शूर्पणखा को विरूपित जो किया गया वह क्रिया पहले हुई थी, और उसके आगे क्या हो रहा है यह इस श्लोक में बताया जा रहा है। ततः,
क्या हुआ है? क्रियापद क्या है? निजघान। कः निजघान? रामः निजघान। रामः इति कर्तृपदं वर्तते। कान् निजघान? कर्मपदं किमस्ति? सर्वराक्षसान् निजघान। कुत्र? रणे। रामः रणे सर्वराक्षसान् निज निजघान। राम ने रण में मतलब युद्ध में, युद्ध के स्थान पर सभी राक्षसों का हनन कर दिया। अभी इसके विशेषण देखते हैं। रणे एव मतलब रण में ही राम ने सर्व राक्षसों को मारा। लेकिन कैसे थे वे राक्षस? उद्युक्तान राक्षसान मतलब किसी के द्वारा उद्युक्त किए हुए राक्षस थे। तो किसने उद्युक्त किया था? शूर्पणखा वाक्यात उद्युक्तान सर्व राक्षसान। शूर्पणखा ने उद्युक्त किए थे, लेकिन उद्युक्त करने का हेतु क्या था? तो शूर्पणखा का वृत्तांत। शूर्पणखा वाक्य मतलब क्या? शूर्पणखा ने जो बताया था उस उससे उद्युक्त हुए राक्षसों को राम ने रण में मार दिया, ऐसा अर्थ है। तर्हि शूर्पणखावाक्यात् उद्युक्तान् राक्षसान् रामः रणे निजघान, ऐसा अर्थ हुआ। ये सर्व राक्षस जो है उनके बारे में क्या कहा गया है? सर्व राक्षसान। और च मतलब और भी कोई है विशेष पूर्वक किसी के नाम यहाँ पर लिखे हैं। सर्व राक्षसान च अन्यं राक्षसं कीदृशं राक्षसं? किं नाम राक्षसं? खरं त्रिशिरसं दूषणं च राक्षसं सर्वराक्षसांच निजघान। मतलब सभी राक्षसों को मारा, लेकिन विशेषतः खर, त्रिशिरस और दूषण इन नामक राक्षसों को राम ने मार दिया। यहाँ पर विशेषतः इन तीनों का उल्लेख है क्योंकि वह रावण के ज्ञाति है, इसलिए। तर्हि अन्वय क्या हुआ? खरम त्रिशिरसम दूषणम च सर्वराक्षसान् रामः रणे निजघान। अस्तु। तर्हि अत्र इतोपि अधिकं वर्तते। सभी राक्षसों को तो मारा ही है, विशेषतः इन तीनों को मारा है, लेकिन उनके साथ जो सैन्य थे उनको भी राम ने मार दिया। पदानुगान तेषां पदानुगान केषां? राक्षसानां पदानुगान च निजगान। मतलब अन्वय पूरा कैसा करना है हमें? देखिए, ततः मतलब किसी घटना के बाद शूर्पणखा वाक्यात शूर्पणखा द्वारा उक्त किसी वृत्तांत के वृत्तांत से उद्युक्त हुए उद्युक्तान सर्व राक्षसान सभी राक्षसों को विशेषतः खरम त्रिशिरसम दूषणम च राक्षसम तथा तेषां पदानुगांच और उनके जो सैनिक थे उन्हें रणे एव रण में ही रामः निजघान। राम ने उन्हें रण में मारा। देखिए, यहाँ पर सर्व राक्षसान तत्र विशिष्टम, ये हमें यहाँ अध्याहार करना है अर्थ के लिए। खर श्री त्रिशिरस और दूषण ये विशेष नाम यहाँ पर लिखे गए हैं। अनेक राक्षसों में ये तीन विशेष राक्षस थे, उनको और उनके पदानुगान मतलब जो सैन्य थे उन्हें राम ने मारा है। ततः यह व्यय है।
ततः मतलब उसके बाद, देन। शूर्पणखा वाक्यात, शूर्पणखा वाक्य ऐसा प्रातिपदिक है, सामासिक पद है, उसकी पुल्लिंगी पंचमी एक वचन है शूर्पणखा वाक्यात। उद्युक्तान, उद्युक्त, यह क्त प्रत्यांत पुल्लिंगी शब्द है, उसकी द्वितीय बहुवचन है उद्युक्तान। सर्व राक्षसान, सर्व राक्षस, यह भी सामासिक पद है, उसकी द्वितीय बहुवचन है, पुल्लिंगी शब्द है सर्व राक्षस, उसकी द्वितीय बहुवचन सर्व राक्षसान। खरम, खर अकारांत पुल्लिंगी शब्द है, उसकी द्वितीय एकवचनम खरम। त्रिशिरसम, यहाँ पर भी त्रिशिरस पुल्लिंगी शब्द है, उसकी द्वितीय एकवचन। च एव, यह अव्यय है। दूषण अकारांत पुल्लिंगी नाम, उसकी द्वितीय एकवचन है दूषणम। राक्षसम, राक्षस अकारांत प्रातिपदिक, उसकी द्वितीय एकवचन राक्षसम। निजघान, यहाँ पर नि उपसर्ग पूर्वक हन धातु से लिट लकार हुआ है, उसकी प्रथम पुरुष एकवचन है निजघान। रणे, रण में, रण अकारांत पुल्लिंगी पद है, उसकी सप्तमी एकवचन रणे। युद्ध में, रामः अकारांत पुल्लिंगी प्रथमा एकवचनम। तेषाम तत्सर्वनाम है, उसकी षष्ठी बहुवचन है तेषाम, पुल्लिंगी पद है यहाँ पर। पदानुगान, पदानुग, यह प्रातिपदिक है, और पदानुगान पुल्लिंगी द्वितीय बहुवचन है। पदानुगान मतलब अनुयायी, यहाँ पर अनुयायी कौन हो सकते हैं राक्षसों के, उनके सैन्य। वने, वन नपुंसकलिंगी अकारांत प्रातिपदिक, उसकी सप्तमी एकवचन वने। तस्मिन, मतलब यहाँ पर तद प्रातिपदिक है, उसकी सप्तमी एकवचन है तस्मिन। निवसता, निवसत यह प्रातिपदिक है, उसकी तृतीय एकवचन निवसता, पुल्लिंगी शब्द है। जनस्थान निवासी नाम, जनस्थान निवासिन, यह प्रातिपदिक है, उसकी पुल्लिंगी षष्ठी बहुवचन है जनस्थान निवासी नाम। दंडकारण्य मतलब जनस्थान में रहने वाले, जनस्थान निवासिन, ऐसा शब्द हुआ। अर्थ देखते हैं हम इसका और फिर समास देखेंगे। शूर्पणखा को विरूप करने के बाद राम ने शूर्पणखा के द्वारा बताए गए घटनाओं को सुनकर युद्ध करने के लिए उद्युक्त सभी राक्षसों को, विशेषतः खर, दूषण, त्रिशिरा, इनको और उनके अनुचरों को मार दिया। यह अन्वय हुआ यहाँ पर। ततः शूर्पणखा वाक्य, शूर्पणखा इस शब्द का समास तो हमने देखा है, शूर्पाणी इव नखानी यस्याहा सा, शूर्प जैसे जिसके नख होते हैं वो, ऐसा अर्थ है। यहाँ पर शूर्पणखायाहा वाक्यम, शूर्पणखा वाक्यम षष्ठी तत्पुरुष समास है, और तस्मात् शूर्पणखा वाक्यात पंचमी है, इसलिए तस्मात् का प्रयोग यहाँ पर हुआ है। शूर्पणखायाः वाक्यम तस्मात् शूर्पणखा वाक्यात्, षष्ठी तत्पुरुष समास। सर्व राक्षसान्, सर्व, सर्वे च ते राक्षसाः, सर्व राक्षसाः तान्, यहाँ पर कर्मधारय समास है, सर्वे राक्षसाः, सर्व राक्षसाः तान्। त्रिशिरसम नाम है यह, जिसके तीन शिर मतलब मस्तक है, उसका त्रिशिरस नाम लिखा है। त्रीणि शिरांसि यस्य सह त्रिशिरसः, त्रिशिराः यह द्वितीय है, तो त्रिशिरस प्रातिपदिक है, उसका पुल्लिंग में रूप बनेगा त्रिशिराः।
अभी पदानुगान यह शब्द है। पदानि अनुगच्छन्ति इति पदानुगः, जिसके पीछे पीछे किसी के जो पद होते हैं वो चलते रहते हैं, मतलब किसी के पीछे जाने वाले, उनके उन्हें पदानुग कहा गया है। पदानि अनुगच्छन्ति इति पदानुगः, यहाँ पर उपपद तत्पुरुष समास। जनस्थान निवासिनाम, जन जनस्य नाम रावण बलस्य, जो हमने पहले देखा है। स्थानम जनस्थानम, रावण का जो सैन्य था उसका निवास जो था उसे जनस्थान कहा गया है। जनस्थाने निवसन्ति इति जनस्थान निवासिनः तेषाम, नाम जनस्थान में जो रहते थे वो जनस्थान निवासी, यहाँ पर उपपद तत्पुरुष समास हुआ है। और जनस्य स्थानम इति जनस्थानम यहाँ पर षष्ठी तत्पुरुष समास। कररुहौ नाम नखानि इति एव खलु, नखाः इति एव। यस्याः इति अस्वपद विग्रह, बहुव्रीहि में सामान्यतः ऐसे ही विग्रह किया जाता है। Can we put Rama first itself where exactly you are talking? I will unmute you later, then you ask me. ततः शूर्पणखा वाक्यादुद्युक्तान् सर्वराक्षसान् खरं त्रिशिरसं चैव दूषणं चैव रक्षसाम्। शूर्प, यहाँ पर अच प्रत्यय है, यह कृदंत प्रत्यय है। शूर्प माने, यह हमने देखा है पहले भी, शूर्प माने यहाँ पर निच प्रत्यय और अच प्रत्यय लगाकर शूर्प शब्द बना है। शूर्पयति इति शूर्प। नख, यहाँ उणादि प्रत्यय है, नह बंधने धातु से ख प्रत्यय लगाकर नख शब्द बना है। नह्यते इव शरीरे, पुल्लिंगी शब्द है। वाक्य, वच परिभाषणे धातु से ण्यत् प्रत्यय कृदंत प्रत्यय लगाकर वाक्य शब्द बना हुआ है। यह शब्द नपुंसकलिंग में बनता है, ण्यत् कृदंत प्रत्यय है। उच्यते इति वाक्यम। उद्युक्त, यहाँ पर उद उपसर्ग पूर्वक युजिर योगे धातु से क्त प्रत्यय है, क्त कृदंत प्रत्यय है, विशेष्य निघ्न शब्द बन जाता है। कर्तरी अर्थे क्त अस्ति। राक्षस, रक्षस शब्द से अण प्रत्यय लगाकर, तद्धितांत अण प्रत्यय लगाकर राक्षस शब्द बनता है। रक्षन्ति अस्मात् इति रक्षस, रक्षः एव राक्षसः। खर, ख और उसके आगे तद्धित प्रत्यय र लगाकर खर शब्द बना है। ख यह प्रातिपदिक है और र प्रत्यय है। ख नाम मुखबिलम अतिशयेन अस्ति अस्य इति खरः, जिसका मुख विशिष्ट अलग प्रकार का है, अतिशय है कुछ, उसे खर कहा गया है। शिरस, त्रिशिरस में जो शिरस शब्द है उसकी व्युत्पत्ति देखते हैं। श्रिय सेवायाम, उससे असुन यह उणादि प्रत्यय बना है। शिरस, श्रियते उष्णिशादीना इति शिरस। दूषण, दुषवैकृत्य धातु से णिच प्रत्यय लगाकर उसके बाद वहां पर ल्यू यह कृदंत प्रत्यय बनाकर दूषण शब्द बनाया गया है। कर्तरी अर्थे ल्यू इति वर्तते। राक्षस की व्युत्पत्ति तो हमने अभी देखी हुई है। सुमिता।
तो यहाँ पर हमने देखिए अर्थ, शूर्पणखा को विरूप करने के पश्चात राम शूर्पणखा के द्वारा पश्चात ओके, राम ने मार डाला, ऐसा वाक्य है। शूर्पणखा वर्णित घटनाओं को सुनकर युद्ध करने के लिए उद्युक्त सभी राक्षसों को, विशेषतः खरदूषण त्रिशिरा इनके अनुचरों को मार दिया। अस्तु, प्रश्नाः सन्ति चेत् पृच्छन्तु। हाथ ऊपर करके प्रश्न पूछिए। यस प्रकाश जी। प्रकाश मोहिनी। नहीं, प्रश्न नहीं था, मैंने तो वो उठाया था कि वो बोलना होगा। ओके ओके, अस्तु। सुशीला। Namaste, Mahodaya. नमस्ते। Yes, I have two questions. जनस्थान आप एक्सप्लेन करते वक्त you said army, तो मतलब दंडकारण्य में रावण का आर्मी भी है? हाँ, दंडकारण्य में एक प्रदेश है जिसका नाम है जनस्थान। वहां पर रावण के सभी सैनिक थे। तो जनस्थान में रहने वाले निवासी, इसलिए शूर्पणखा को वो विशेषण इग्नोर that all that adjectives come. Is that correct? Yes, yes. Okay. And can you please explain this three shiras? I did not understand that. Samasa vigraha. त्रिशिरस मतलब नॉर्मली त्रि मतलब तीन, और शिरस यह शब्द तो नपुंसकलिंगी है ना? लेकिन ये किसी का नाम है और पुल्लिंग में है, तो ये जो सकारांत शब्द है वो पुल्लिंगी सकारांत शब्द जैसे चलाया जाता है, जैसे चंद्रमा, हाँ, है ना? वैसे त्रिशिराहा ऐसे लिखा जाएगा, लेकिन यहाँ पे द्वितीय है ना, त्रिशिरसम चंद्रमसम। Yes, yes. Haram, Trishirasam, Bhushanam, all the three Rakshasas, I think. कर्म पदम अस्ति तत्र। Okay. अर्थात् Thank you, madam. हाँ वीराप जी बोलिए। This Nijagan, can it be plural because so many Rakshasas were killed? लेकिन देखिए यहाँ कर्ता क्या है, कर्ता कितने हैं? कर्ता जैसे क्रियापद होगा ना, कर्म जैसे जो होगा। ओके ओके, थैंक यू। है ना? हाँ, राम निजघान, राम तो एक ही है, तो कर्ता जैसे क्रियापद होता है ना, अन्वय कर्ता के साथ। थैंक यू। जब जी आपका कोई प्रश्न नहीं हो तो हाथ आप नीचे ले सकते हैं। अस्तु, अन्य प्रश्नः न सन्ति प्रायः। तर्हि यहाँ पर अभी तक जो रूप आए हुए हैं क्रियापद के, उनको देखते हैं। ददर्श हमने देखा हुआ था, जग्राह भी देखा है कि नहीं, कोई बता सकता है मुझे? जग्राह का टेबल हमने डिसाइड किया है। कैन यू प्लीज टेल मी? यस भवानी जी। आम्, प्रथमे कृतवन्तः इति अहं मन्ये। जग्राह कृह् धातु लिट् लकारे। अस्तु अस्तु। आम्, एक अन्य प्रश्नमपि अस्ति। यथा
ततः शूर्पणखवाक्यात् उद्युक्तान् सर्वराक्षसान् करं त्रिशिरं चैव दूषणं चैव राक्षसं निजगानरणे रामः तेषां चैव पदानुगान् इति अस्ति किल। यदा अन्वयं कर्ते यदा अन्वयं कुर्मः चेत् रामः शब्दं प्रथमस्थाने अपि आगच्छति किल। ततः शूर्पणखवाक्यात् इति अत्र अन्वयं मध्ये आसीत्। देखिए बराबर है, लेकिन यहाँ पे ये जो ततः शब्द है ये क्या कह रहा है, पहले कुछ घटना हुई है और उसके बाद कुछ हो रहा है, इसलिए ततः प्रयोजन पहले किया। अस्तु, धन्यवादः धन्यवादः। पठनं कुर्मः। अभ्यगमन में पढ़ा है हमने। निजघान, अस्तु, निजघान कौन कहेगा? यस भवानी जी बोलिए। निजगहन नि उपसर्गम हनु धातु। लेट मी ओपन इट, हम खोलते हैं और देखते हैं। नि उपसर्ग पूर्वक हन धातु, हन धातु लिट लकार है। बोलिए। लिट लकार। निजगान नि उपसर्गम अधिकम हनु धातुः लिट् लकारे प्रथम पुरुष एकवचनम। निजगहान निजग्नतुः निजग्नुः निजगणित निजगंथ निजग्नतुः निजग्न निजगन निजगान एक निमिषं निजग्निव निजग्निव पुनः एकवारं वदतु। निजगान निजग्नतुः निजग्नुः निजग्निथ निजगन्थ निजग्नतुः निजग्न निजगन निजगान निजग्निव निजग्निम। उत्तमम्, उत्तमम्, धन्यवादः। यस प्रकाश जी। नमस्ते, यही बोलना है। हाँ बोलिए। नि उपसर्ग हन धातु कर्तरी लिट लकार। निज घान निज घनतुः निज घनुः निज घनित निज घनथ निज घनथुः निज घन निज घन निज घान निज घनिव निज घनिम। देखिए, हिंदी या कोई प्रादेशिक भाषा में निजघान, यहाँ पे जकार का उच्चार पूर्ण करना है। निजघान निजघ्नतुः निजघ्नुः घनुः इति नास्ति, घ्नुः एकत्रमेव तत्र घ्नुः। निजगनिथ निजगन्थ निजघ्नतुः तुः निजघ्न, घन इति नास्ति, घ्न इति वक्तव्यं। निजघन निजघान निजघ्निव निजघ्निम। प्रयास पूर्वक हमें ऐसा कहना है, क्योंकि हमारे संस्कार अलग होते हैं, हिंदी भाषा में हम अलग उच्चारण करते हैं, तो यहाँ पर प्रयास पूर्वक हमें अलग उच्चारण की तरफ ध्यान देना है। फिर से बोलो एक बार। बोलिए। निज घान निज घनतुः निज घनुः निज घन निजघ्नुः निजघ्नुः उत्तम। निज घनिथ निज घनथ निज घनु निज घनथुः निजघ्नथुः
निजघ्न निजघ्नथुः निजघ्न निज निजघन निजघान निजघ्निव निजघ्निम निम निम निजग्निम निजघनिम ऑडिबल नहीं है क्या? Am I audible? हाँ यू आर आवाज ऑडिबल। कट अच्छा हमको लगा कट हाँ गया ये। उनका कुछ हो गया होगा नहीं तो अच्छा बहिर्गतवती हाँ इति अहमन्ये। बाहर चली गई थी आएगी हाँ वो वापस। अच्छा अच्छा Am I audible? यस हाँ भगिनी। हाँ क्षम्यतां तत्र किञ्चित् क्लेशः आसीत् नेट् मध्ये। अस्तु हाँ तो हमने आज 3 श्लोक देखे हैं 45, 46, 47 और 48 का आधा भाग। तो इनके बाद हम अभी और एक क्लास रहेगा जिसमें 50 तक हम पूर्ण करेंगे और उसके बाद जो आज तक हुआ है उन सबका एक क्विक रिवीजन करेंगे तो आपको एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करने में इजी होगा। एग्जाम के पेपर बहुत इजी है, जरूर उसके लिए प्रयास कीजिएगा, अध्ययन कीजिएगा, अभी से सब अध्ययन करना शुरू कीजिए तो आपको सहायता होगी रिटेन करने में। कृपया वो आप ध्यान रखिएगा। अस्तु अन्यः कः अपि प्रश्नः अस्ति वा तत्र? और कुछ प्रश्न है? अस्तु यस श्यामला जी बोलिए। हाँ बोलिए। नमो नमः महोदय। नमो नमः। परीक्षायां कोऽपि श्लोकान् वक्तुं शक्नुमः वा? वो तो फाइनल में है ओरल्स, यहाँ मिड टर्म में आपको इदानीं सिर्फ न? एफसी इदानीं नास्ति। हैव यू रीड दैट होल एग्जाम के बारे में जो भी आपको आया है उसमें क्या बताया है हाँ, कि अभी मिड टर्म है 50 लोगों पर जो है वो मिड टर्म है, वो एमसीक्यू है। उसके बाद अच्छा। 1 महीने में आपको प्रोजेक्ट सबमिट करना है और जब सभी पोर्शन पूरा होगा तो फिर से एक मिड हम्म टर्म होगी और उसके बाद ये सब जो अपीयर करेंगे मिड टर्म एग्जाम, हम्म प्रोजेक्ट सबमिशन, सेकंड टर्म एग्जाम, अभी ये सिर्फ सब सबमिशन है। नहीं इदानीं केवलं सबमिशन। इदानीं केवलम एमसीक्यू इति अस्ति। अस्तु अस्तु। उसके बाद 1 महीने के बाद आपको सबमिशन है। वो आप अच्छे से पढ़िएगा, उसमें बहुत अच्छी तरह लिखा गया है। प्लीज अस्तु अस्तु। डोंट इग्नोर दैट शीट। यस ओके, कुमार जी बोलिए। धन्यवादः।
हरि ओम। हरि ओम वदतु। नमस्ते महोदया। एक डैशबोर्ड के लिए क्वेश्चन था कि जो लास्ट में आपने वीडियो और प्रेजेंटेशन दिया, प्रेजेंट पीडीएफ दिया है वर्क वर्क के लिए, वर्कशीट वर्कशीट। और आंसर की के लिए, तो हम्म, इसमें दोनों एक साथ एक ही आ गया है, 8 नंबर की वर्कशीट महोदया, दोनों दो मतलब लास्ट वर्कशीट क्लास ही की। आए हैं हाँ, ऐसा? वर्कशीट आई। हाँ, दोनों आंसर शीट सेम है। नहीं आई है? हाँ, नहीं नहीं, आंसर की भी दोनों सेम है, और 2 क्लास की, लास्ट 2 क्लास की अभी। ओके, मतलब देखिए हम क्या कर रहे हैं, 6 श्लोक के ऊपर वर्कशीट कर रहे हैं, है हाँ ना? हाँ, तो लेकिन 2 जगह पे पीडीएफ। शायद अपलोड हुई होगी, वो मैं कह रही हाँ, हूँ। राइट। तो चिंता मत। इसलिए तो आगे का वो तीन तीन श्लोक है, उसकी भी 8 नंबर है, और लास्ट का 3 श्लोक है, उसकी भी 8 नंबर है, दोनों जी, मैं आंसर की भी। देखती हूँ आज और वो सॉर्ट ओके। आउट करूंगी। ओके महोदय, धन्यवाद। अच्छा, धन्यवाद। आपने लिखा है व्हाट्सएप पे, लेकिन अभी हाँ मुझे टाइम नहीं मिला है वो करने के लिए, हाँ, मैं करूँगी। ओके। ओके, धन्यवाद। नमस्ते महोदय। नमस्ते। शरद जी। मैम, ये एग्जाम का जो ईमेल आप बता रहे हैं वो मुझे हम्म, आया नहीं है, तो इस आप डैशबोर्ड पे मतलब कोर्स पेज से ही लॉगिन करते हैं, राइट? नहीं, मैं ईमेल से लॉगिन करता हूँ। वही ईमेल। वही हाँ ईमेल द्वारा लॉगिन करते हैं, हाँ लेकिन ईमेल में आपको कोर्स पेज पे सब एक्सेस करने होता है, वर्कशीट हाँ। वगैरह। हाँ, होता है। हाँ, तो वो जो ईमेल आते हैं उसी में एक जगह, अदर्स प्लीज म्यूट योरसेल्फ। तो वो जो ईमेल आते हैं उसी में से एक ईमेल आया हुआ है, और किसी ने शायद ग्रुप में भी डाल दिया है वो डिटेल्स, पीडीएफ। ओके। मैं आज फिर से ग्रुप में डाल, आप व्हाट्सएप ग्रुप में हैं? हाँ, व्हाट्सएप ग्रुप में हो तो आप हाँ, वहाँ तो डालेंगे तो मिल जाएगा। वहां फिर से डालूंगी। थैंक यू मैम। और भी किसी के कोई प्रश्न नहीं है ऐसा मानकर प्रार्थना करते हैं। राजलक्ष्मी गणपति, बोलिए। राजलक्ष्मी जी। नमस्ते भगिनी, ऐ एम् नमस्ते। राजलक्ष्मी फ्रम् चेन्नै। ओके। द वाट्सएप ग्रुप् मध्ये ऐ एम् न अस्मि। हाँ, आप वासुदेवस्य मुझे ईमेल विरोच। कीजिए, हाँ आप मुझे ईमेल कीजिए, हाँ वहां मैं आपको लिंक भेज दूंगी, या हाँ। फिर व्योमा को ईमेल कीजिए, कोई हाँ, भी लिंक आपको भेज देगा, उससे आप कर सकते हो। अच्छा अच्छा। ओके, धन्यवाद। हाँ, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, पश्यन्तु मा मा कश्चित् दुःखभाग् दुःखभाग् भवेत्। भवेत्। ॐ ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। धन्यवादः। धन्यवादः भगिनी। धन्यवादः। धन्यवाद।